हेलो दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय फ्लूट स्कूल के ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ लेक्चर नंबर 4 में। आप सभी ने जैसा पिछले 3 लेक्चरों में देखा था कि अपना इंट्रोडक्टरी पोर्शन रहा है कि कैसे प्लेस करें फ्लूट को, कैसे उसमें एयर ब्लो करें और कैसे लोवेस्ट होल से उसमें सारेगामा बजाया जाए एंड किस सुर के क्या नाम होते हैं। तो आपने ये सभी देखा था। आज का लेक्चर भी इंट्रोडक्टरी रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, काफ़ी शॉर्ट में मैं इसे ख़त्म करूँगा क्योंकि अभी इस लेक्चर पे इतना टाइम देने का मीनिंग है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपन वहाँ से बाकायदा थाट वगैरह राग वगैरह सीखेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आपने बता देता हूँ कि फ्लूट में जो स्टैंडर्ड सा होता है, जैसा मैंने सेकंड लेक्चर में कहा था कि मैं अभी आपने स्टैंडर्ड सा से सारेगामा बजाना नहीं सिखा रहा हूँ, आगे 2 से 3 लेक्चर में सिखाऊंगा, तो वो आज अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, एक पहले भी मैंने बताया था सेकंड लेक्चर में, अभी फिर बता रहा हूँ इस लेक्चर में कि कैसे पता किया जाए कि फ्लूट का स्टैंडर्ड स्केल क्या है, वो कौन से सुर की है। सॉरी, फ्लूट नहीं है, बांसुरी। तो आपने कुछ नहीं करना, ऊपर के 3 होल्स को बंद कीजिए, देन ब्लो कीजिए। नीचे से 3 होल ओपन है एंड ऊपर की 3 होल बंद है। अब यहाँ से ब्लो करने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो फ्लूट का स्टैंडर्ड स्केल होता है। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ये सिखाने से पहले कि आप लोग मोस्टली प्रिफर करें कि आपकी जो भी बांसुरी है वो बिल्कुल वेल ट्यूनिंग हो, बिल्कुल एक वेल ट्यून हो, एक अच्छे स्टैंडर्ड मेकर ने बनाई हो। चलो ठीक है, अगर मेकर भी अपना स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे मेरी जितनी बांसुरी होती है मैं खुद बनाता हूँ, तो वो मैटर नहीं करता है। बस किसी ने भी बनाई हो आपकी फ्लूट जो है, बांसुरी सॉरी, वो एक प्रॉपर ट्यूनिंग में होनी चाहिए। अब प्रॉपर ट्यूनिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब सारेगामा बजाना शुरू करेंगे, अगर कई सुर कोई सा ऊपर नीचे बोल रहा है, तो अगर कभी ऑफलाइन में सिखाया जाए तो ठीक है, आपने सिखाने वाला बता सकता है कि आपका सुर ये यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। पर ऐसे यूट्यूब पे ऑनलाइन सेशन में ये चीज़ें सिखाने वाला नहीं समझ सकता कि आप कौन सा सुर कम बजा रहे हैं, कौन सा ज़्यादा बजा रहे हैं। इसलिए आप एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में बिल्कुल एक वेल ट्यून बांसुरी प्रीफर कीजिएगा। तो ठीक है, देखते ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा देखते हैं कैसे बजाते हैं। ये बांसुरी का होता है स्टैंडर्ड सा। अब ये स्टैंडर्ड सा किसी भी सुर का हो सकता है। अब ये बांसुरी किसी भी सुर की हो सकती है, सी शार्प, सी, डी, डी शार्प, ई, एफ, जी, जी शार्प, एफ शार्प, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, किसी भी सुर की हो सकती है। तो सारेगामा बजाने का पैटर्न चेंज नहीं होना है। तो कैसे बजाया जाए, ये सपोज देखिए, ये सा है, देन एक होल ओपन करेंगे रे, देन ग, देन ये जो लास्ट वाला होल होता है, लास्ट वाला, इसे जब आप ऐसा हाफ कवर करेंगे, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, जब आप इसे ऐसा हाफ कवर करेंगे तो ये एज अ म वर्क करेगा। ठीक है, कैसे, ये देखिए, ये हाफ कवर है और ये एज अ म वर्क कर रहा है। ठीक है, ये आपने देखा। तो ये एज अ सारेगामा बजाते हैं। आप आगे कंटिन्यू करते हैं। अब प के लिए ऑल होल क्लोज विथ शार्प ब्लो, प, ध, नी, सा। कैसे, शार्प ब्लो के साथ में प, ध, नी, सा के नोट आएंगे, प, ध, नी, सा। एक बार उंगलियों का मोशन देख लेते हैं कि कैसे उंगलियां मूव करेगी। ठीक है, अब आप जैसे कि मैंने पहले बताया, जब आप ये ऊपर से ये होल खोलते तो आपने यहाँ से नीचे सपोर्ट देना पड़ेगा। तो अपन वही करते चलते हैं। सा, रे, ग, म, ऑल होल क्लोज, प, ध, नी एंड देन सा। कैसे, तो आपने देखा मैंने कितनी फ्लुएंटली सारेगामा बजा दिया। हालांकि मेरी प्लेइंग में थोड़ा हिसिंग साउंड आता है, वो इसलिए नहीं आता कि मेरा ब्लो स्केटर होता है, वो इसलिए आता है क्योंकि मैं जो टेक्निक प्रीफर करता हूँ वो उसी पैटर्न पे बजाई जाती है, इसलिए थोड़ा हिसिंग साउंड कभी आपने सुनाई दे सकता है।
तो कैसे अपन सारे काम बजाएंगे, ये तो हो गया आपका आरोह कि लोअर सा से हायर सा कैसे जाना है। सेम वही चीज़ कहूँगा कि मैं आप पहले नंबर ऑफ़ टाइम्स आरोह की प्रैक्टिस कीजिए एंड देन फिर नंबर ऑफ़ टाइम्स अवरोह की प्रैक्टिस कीजिए, देन उन्हें एक साथ बजाएंगे। नोट्स की क्लियरिटी पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा स्पीड से। तो एक बार देख लेते हैं कि दोनों को साथ में कैसे बजाया जाए। ये जैसे आरोह हो गया, ये आरोह हो गया, देन अवरोह, तो ये चीज़ है। आपने इस कलर स्टैंडर्ड जो इसका सुर होता है बांसुरी का, वहाँ से सारे गामा इस तरीके से बजाने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने कोई डाउट वगैरह है या कुछ पहले है तो बकायदा मेरे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, मैं बकायदा रिप्लाई करूँगा, नहीं तो आप पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं अब जल्द से जल्द लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर मुश्किल से 3 या 4 दिन में ही ले आऊँगा। तो ठीक है, आप इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। अब बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।